एवरीवन, हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की। और पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड रिडंडेंसी कंडीशन। उसके बाद हम लोग ने सेकंड नॉर्मल फॉर्म और उसकी कंडीशंस देखी थी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम लोग चेक कर सकते हैं एंड व्हाट आर द कंडीशन दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड फॉर चेकिंग द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? अ रिलेशन आर इज इन 3NF इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि अगर मेरा ये x इज द प्राइम एट्रीब्यूट का पूरा सेट है, पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की इज डिटरमाइनिंग द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड दिस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फर्दर डिटरमाइनिंग द प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे हम लोग बेसिक ट्रांजिटिविटी का मतलब समझे तो A डिटरमाइंस B, B डिटरमाइंस C, देन A डिटरमाइंस C। इस तरीके से हमारी ट्रांजिटिविटी होती है। सो दिस इज हमारा ट्रांजिटिविटी की कंडीशन। तो हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या कहते हैं कि ऐसी कोई ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसे बोलेंगे इट इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ट्रांजिटिविटी का मतलब कैसे चेक करेंगे हम लोग कि अगर मेरी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है x टेंड्स टू y, तो या तो हमारा x इज द सुपर की या फिर हमारा y एक प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। दोनों का मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें देखूँ या तो x सुपर की है तो सारे प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर आएगा, या फिर y मेरा एक प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए तो वो भी इसी सेट के अंदर आएगा। सो देयर विल नॉट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फ्रॉम प्राइम टू नॉन प्राइम एंड फर्दर नॉन प्राइम टू प्राइम। सब कुछ हमारा प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, सो अगर ऐसा है देन विल चेक फॉर 3 नॉर्मल फॉर्म एंड विल से दैट इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक रिलेशन है R जिसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स है A B C और मुझे फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दे रखा है A B डिटरमाइंस C एंड C डिटरमाइंस A। अब हम लोग इसके कैंडिडेट की निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग सारी कैंडिडेट की फाइंड कर सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। तो इसमें A B का क्लोजर विल डिटरमाइन C, तो A B इज द की एंड वी कैन रिप्लेस A, सो B C इज द की। अब हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा वेदर द टेबल इट इज इन 2NF और नॉट। अगर वो 2NF में है तो ही हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए आएंगे, वरना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सो इट हैज़ टू बी इन 2NF प्लस देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो 2NF में हम लोग चेक करेंगे पहले प्राइम एंड नॉन प्राइम का। तो अगर हम यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट देखें तो तीनों ही हमारे प्राइम एट्रीब्यूट है यहाँ पर। तो क्या यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी होने का स्कोप है? क्या कुछ ऐसा होगा कि y डिटरमाइन z? नो, क्योंकि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं। सो यहाँ पर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्या है 2NF में है? येस। अब हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड हमारी सुपर की है या फिर y हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर हम लोग इस वाली डिपेंडेंसी के अंदर देखें तो क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड एक सुपर की है? येस, हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है। दोनों में से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, देन विल से दैट इट इज इन थर्ड NF। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड एक सुपर की है, येस, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी 3NF को वायलेट नहीं कर रही है। अब ये वाला चेक करते हैं, क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड एक सुपर की है? क्या C हमारी सुपर की है? नहीं। बट क्या हमारा राइट हैंड साइड एक प्राइम एट्रीब्यूट है? येस, C इज द प्राइम एट्रीब्यूट, सॉरी A इज द प्राइम एट्रीब्यूट। तो हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर, तो दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑल्सो नॉट वायलेटिंग 3NF। सो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी में कोई भी वायलेशन नहीं है, तो ये दोनों के दोनों हमारी 3NF के अंदर है। सो दिस टेबल इट इज इन 2NF एज वेल एज इन 3NF। सो 3NF को चेक करने का ये बहुत बेसिक सा आइडिया है कि हम लोग ये दो कंडीशंस को चेक कर ले तो हमें पता चल जाएगा इट इज इन 3NF और नॉट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वेदर इट इज इन 2NF और नॉट। अगर वो 2NF में है तो ही हम 3NF की कंडीशन चेक करेंगे, एल्स अगर 2NF में नहीं है तो हम 3NF को चेक नहीं करेंगे। सो दिस इज अबाउट थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आइए अब बॉयसी-कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। स्टार्ट करेंगे बॉयसी-कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर हम लोग सिंगल वैल्यूड डिपेंडेंसीज की बात करें तो सिंगल वैल्यूड के लिए दिस इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। अब जो 4NF और 5NF नॉर्मल फॉर्म होते हैं दीज आर फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर हम लोग ने किसी भी टेबल को BCNF तक डिकम्पोज कर दिया तो इस टेबल में गारंटीड देयर विल बी नो रिडंडेंसी। सो फॉर अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट BCNF इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पॉसिबल। अब इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ BCNF नॉर्मल फॉर्म? कि अ रिलेशन R इट इज इन BCNF इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x टेंड्स टू y x मस्ट बी द सुपर की। x जो है वो सुपर की होना चाहिए, दैट इज द डिटर्मिनेंट साइड इज द सुपर की। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें 3NF नॉर्मल फॉर्म से तो 3NF में क्या था दैट x हैज टू बी सुपर की और y इज द प्राइम एट्रीब्यूट। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्राइम एट्रीब्यूट वाली कंडीशन थी वो यहाँ पर रिमूव हो गई है। सो दिस इज पुटिंग मोर रिस्ट्रिक्शन ओवर द
3NF नॉर्मल फॉर्म, ताकि हमारी रिडंडेंसी आए ही ना। हम लोग इसको कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं कि कैसे BCNF और 3NF में डिफरेंस क्रिएट होता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के लिए, सो X इज द सुपर की, Y इज नॉट द सुपर की, बट इट इज डिटरमाइनिंग द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही है। क्या यहाँ पे X टेंड्स टू Y है एंड Y इज फर्दर डिटरमाइनिंग Z। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही है, सो इट इज नॉट इन 3NF। तो अगर वो 3NF में नहीं है, सो इट विल नेवर बी इन BCNF। सो BCNF की कंडीशन क्या होगी, दैट इट हैज टू बी इन 3NF, देन वी आर इम्पोजिंग द कंडीशन ऑफ दिस। ठीक है, सो टेबल हैज टू बी इन 3NF, देन इट विल बी इन द BCNF। अब हम लोग इसको अगर यहाँ पे देखें कि क्या 3NF में जो कंडीशंस थी वो BCNF में फॉलो नहीं होती, उसके लिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, X कैन डिटरमाइन Z, X इज द प्राइम एट्रीब्यूट एंड Z कैन डिटरमाइन द Y, Y इज ऑल्सो प्राइम। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3NF क्या कहते हैं कि या तो डिटर्मिनेंट साइड एक सुपर की हो या फिर RHS एक प्राइम एट्रीब्यूट हो। अगर ऐसा है तो 3NF विल वर्क, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर ही आ जाते हैं, मैंने आपको 3NF में बताया था। सो X हैज टू बी द सुपर की या फिर Y प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये 3NF तो अलाउ कर देगा, बट BCNF नहीं अलाउ करता। BCNF क्या कहते हैं कि कोई भी इस तरीके की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आप X हैज टू बी द सुपर की, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन नेवर डिटरमाइन अ प्राइम एट्रीब्यूट। ऑल द प्राइम एट्रीब्यूट्स आर अलाउड टू डिटरमाइन। ठीक है, कोई भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन नेवर डिटरमाइन अ प्राइम एट्रीब्यूट। इस तरीके से हमारा BCNF आता है। सो BCNF का हम लोग बेसिक फंक्शनैलिटी यही है कि जो हमारे सारे प्राइम एट्रीब्यूट है वही डिटरमाइन करेंगे, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं कर सकता किसी भी नॉन प्राइम को या फिर प्राइम को। और एवरी टाइम द डिटर्मिनेंट साइड इज द प्राइम एट्रीब्यूट। ये BCNF की बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम लोग देखेंगे इन सब की समरी, और हम लोग इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे कि कैसे हम एक बेसिक रिलेशनल स्कीमा को हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म तक लेके जा सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 1NF टू BCNF। कैसे हम लोग लेके जा सकते हैं इसे हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द समरी ऑफ ऑल द नॉर्मल फॉर्म्स।